तो हेलो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे दैट हाउ कैन वी ब्रेक द साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन। हम वंचितता के प्रक्रम को कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या उसको उसके बारे में कुछ विषय जानते हैं, वो डिप्रीवेशन वर्ड से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे या वंचित जो शब्द है उससे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। वही चीज़ है कि इसका साइकिल है, हाउ कैन यू ब्रेक, कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं। देखिए, जब भी क्या होती है कि गरीबी जिसे हम इंग्लिश में पावर्टी कहते हैं, ठीक है, पावर्टी या हिंदी में कह लो गरीबी। एक व्यक्ति जो किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है, एक व्यक्ति जो गरीब परिवार में जन्मा, उसके पास उस अमीर व्यक्ति जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं है या नहीं है हो पाते हैं। ऐसे में उसकी जो चार सामाजिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति से वह वंचित हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और पोषण। वर्तमान समय की आवश्यकता के आधार पर एक और चीज इसमें जुड़ गई है जिसे हम कहते हैं तकनीकी और लास्ट जो है नवाचार। एक और है जिसे हम कह सकते हैं नवाचार। ये चीजें इकोनॉमिक्स क्लास 9 के एक चैप्टर से जुड़ी हुई है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन एज रिसोर्स। ठीक है, तो वहां भी इस बात को बताया गया है, तो वो बच्चे इसे जो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग वंचितता के प्रकरण को समझना चाहते हैं वो बहुत ही बात ध्यान से सुने। एक व्यक्ति जो गरीबी में जन्म लेता है वो इन सभी सामाजिक आधारभूत आवश्यकताओं, सामाजिक और आर्थिक आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, वह एक बेहतर मानव संसाधन नहीं बन पाता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह केवल एक मानव होता है, ना कि एक मानव संसाधन। क्योंकि ना वह केवल स्वयं के लिए, ना केवल अपने लिए, ना ही अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार के अर्जन मतलब आजीविका का कारण नहीं बन पाता है, क्योंकि वह केवल एक मानव होता है। वह लेकर तो हाथ तो आता है लेकिन काम करने योग्य उस समय नहीं होता है। लेकिन जब वह काम करने योग्य होता भी है तो अगर समाज में उपलब्ध कह सकते हैं, समाज में उपलब्ध जो व्यवसाय हैं उनमें अगर वह नियोजित होने वाले कौशल से युक्त नहीं है तो वह मार्केट से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। ऐसे में एक बेरोजगारी का भी जन्म होगा और वह बेरोजगारी कहीं ना कहीं उसे डिप्राइव करेगी या कह सकते हैं वंचित करेगी। ठीक है, तो फिर से उसी कड़ी में, उसी चक्र में घूमकर हम पावर्टी पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है और गरीबी में जन्म लेता है तो वह इन सभी सामाजिक और आर्थिक आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाता है और वह एक बेहतर मानव संसाधन नहीं बन पाता है। और जब वह बेहतर मानव संसाधन नहीं बन पाता है तब क्या होता है, तब वह उसकी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही हो जाती है। उसे कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अब इसके पास ना ही अच्छा, जब इसका जन्म हुआ तो ना ही इसे अच्छा स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हमें नहीं मिली, अच्छा पोषण नहीं मिला। फिर जब वह शिक्षा की योग्य हुआ तो उसे बेहतर शिक्षा नहीं मिली, और जब वह और बड़ा हुआ तो उसे उस शिक्षा के, मान लो शिक्षा किसी प्रकार से मिल भी गई तो अच्छा कौशल नहीं मिला, स्किल नहीं मिला, तो उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, साथ में आज के वर्तमान के तकनीकी और नवाचार के साथ भी वह नहीं जुड़ पाया। जैसे आज की हम आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है सरकारी स्कूली शिक्षा को हम इस ढाबे पर देख सकते हैं। जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो वह शिक्षा तो पाता है लेकिन वर्तमान की शिक्षा से बिल्कुल ही दूर होता है और अपने आप को मार्केट से
मतलब मार्केट में उपलब्ध जो व्यवसाय है उससे दूर पाता है और वह पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, तो फिर से वही साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन का जन्म होता है। तो देखिए क्या है, जब व्यक्ति इन सभी सामाजिक और आर्थिक आधारभूत आवश्यकताओं से दूर होता है तो वह अपने लिए, अपने मतलब कि स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए क्या होता है, इसी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है, कौशल है, कौशल है, तकनीकी है, नवाचार है, इन सभी को बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं करा पाता है। ऐसे में जिसकी नई पीढ़ी जो आती है, उसके जो बच्चे होते हैं, इस मानव की जो पहले यहाँ से जन्म हुआ था जिसका, उसके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वे भी इन सभी प्रकार की स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पोषण, नवाचार, तकनीकी, इन सभी से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में जब वे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो वंचित हुआ इसके पास क्या है, उतने संसाधन नहीं है कि यह अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सके। वह खाली अपने परिवार की चिंता को शांत करने के लिए ही पैसा जुटा पाता है, मतलब उसके अपने परिवार की भूख तक ही सीमित हो पाता है कि वह उन्हें अच्छा अगर खिलाता है तो अच्छा पढ़ा नहीं पाता है, अगर अच्छा कोई एक चीज कराता है तो उसे जो छूट जाती है। ऐसे में क्या होता है कि इसकी जो अगली पीढ़ी है वह भी इन सामाजिक आधारभूत आवश्यकताओं से दूर हो जाते हैं और फिर जन्म होता है इसी प्रकार की वंचितता के प्रक्रम का। और जहाँ वंचितता होती है वो जुड़ी है सीधे सीधे गरीबी से, क्योंकि जब व्यक्ति इन सभी चीजों से वंचित होगा तो उसकी आय क्या होगी, उसकी आय क्या होगी, बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि निम्न होगी, मतलब कि कम होगी। और जब आय कम होगी, क्योंकि आय ही कारण है उस व्यक्ति का कि वह अपने परिवार के अगले, मतलब अपने परिवार में जो आने वाली पीढ़ी है उसको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कौशल, बेहतर पोषण, तकनीकी और नवाचार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। फिर क्या होगा, निम्न आय का मतलब है इतना है और उसके अगली पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र या फिर वंचितता के दुष्चक्र में फंसकर रह जाएंगे। और आज 2025 में आज़ादी के लगभग हम 77 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी ये स्थितियां हमारे समाज में बनी हुई हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि सरकार के अथक प्रयास निरंतर जारी हैं और लगातार सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे हम पोषण को बेहतर कर सके, कैसे शिक्षा को बेहतर कर सके, कैसे नवाचार को बेहतर कर सके, और इन सभी के लिए नई नई योजनाओं को सरकार हम सभी के समक्ष उपस्थित कर रही है, हम सभी के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है और बेहतर तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है, ताकि हम और हमारा समाज बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और इस प्रकार के गरीबी के दुष्चक्र या वंचितता के प्रक्रम को तोड़कर हम भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और फाइनली अपनी आय को बढ़ाकर अपने परिवार की आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की वंचितता का प्रक्रम है, गरीबी का दुष्चक्र है, इसको तोड़ सके। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस मेरे द्वारा इस डिजाइन किए गए इस छोटे से वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे इस डेफिनेशन के बारे में और इस गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इसके संबंध में और कुछ बताया जाए और कुछ चीज़ें एलोबरेट करी जाए तो इसके संबंध में जानकारी मुझे और भी है, लेकिन एक वीडियो में ये सब नहीं बताया जाता है कि एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष मुद्दे पर आधारित है। वैसे इकोनॉमिक्स का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आता है तो और भी लोग जो इस प्रकार के चीज़ों को पसंद करते हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।